को बड़ा इज्जत हम करते रहे हैं। 2005 और 2010 के बीच में नीतीश कुमार आवाज़ का तुलना करते हैं तो हज़ारों गुना डिटोरिएशन में हैं, और जनरल डायर का तुलना इसलिए किया है कि आए दिन चाहे गोपालगंज का मामला हो, सीतामढ़ी का मामला हो, आपको समस्तीपुर का मामला हो, या फिर लखीसराय का मामला हो, या फिर मधेपुरा की जैसी बात बोल रहे हैं, फिर कैमूर में एक साथी की हत्या, शम मूसहर की हत्या कर दी गई। कब की? जब वो 4 दिन पहले लिख करके दिया है थाना में कि हमारी हत्या हो सकती है, आप लोग उसको देखें, तो बावजूद भी उनकी हत्या हो गई, कोई देखा नहीं। तो इतनी हत्याएं हो रही है और शराब, विषैली शराब परोसी जा रही है, तो इसीलिए हमने कहा है कि भाई पीसमिल करके लोग क्यों ऐसा लोगों को मार रहे हैं। आप एक बार खड़ा कर दीजिए गरीबों को और डायर ऐसा गोली चला दीजिए, जलियांवाला बाग वाला हो जाए, मर जाए तो अच्छा रहेगा। विधानसभा में जो जीतन मांझी के साथ यही प्रश्न का जवाब पूछने में क्या उन्होंने कहा कि तुमको हमने बनाया है, तुमको कुछ नहीं आता है, ये सारी बात भी कहा। तो हमने कहा कि तुम आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमको कहने लायक नहीं हैं। आपसे किसी भी परिस्थिति में हम जूनियर नहीं हैं। जूनियर को तुम कहा जाता है। आपका उम्र है 74-75, जीतन मांझी का उम्र है 80। आप 1985 में विधायक हुए हैं, जीतन मांझी 1980 में विधायक हुआ है, और आप 67-68 में डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 1967-66 में ऑनर्स ग्रेजुएट किया है। तो हर दृष्टिकोण से आपसे सीनियर है जीतन मांझी, तो उसको तुम ताम करने का क्या उचित है। उसमें भी जब हम पूछ रहे हैं कि 71 से रोस्टर नियम लागू है और 3.7% आरक्षण हमारा है वहाँ, उसको कब पूरा कीजिएगा। इसी पर उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट या वहाँ दलित को कि बेइज्जत करने का काम किया। इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री को, जो चाहे तेलंगाना में हो या राजस्थान में हो, उन्होंने बहुत पुरजोर शब्दों में कहा है कि बिहार में जो घमंडिया गठबंधन है उसमें इतना घमंड है कि जीतन मांझी ऐसे लोगों को भी वो बेइज्जत करने में नहीं छोड़ा। और इसके बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी महिलाओं की है। हमारी महिला हैं, बेटी हैं, बहू हैं। हम लोग सारी परिस्थिति को समझते हैं, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पर जो बेटी बहू के संबंध में उन्होंने बात कही, मैं दोहरा नहीं सकता। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, और यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, भारत सरकार पैसा दे रही है, उसका ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडरपास बना रहे हैं 5200 करोड़ रुपये का। क्या ज़रूरत है उसकी भाई। हमारे दक्षिणी बिहार में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जाके वहाँ तर्पण के लिए पानी की बात है, जबकि इंद्रपुरी से पानी 700 करोड़ में आ रहा था। ये सारी बात है, इसके चलते बिहार का प्रशासन इनसे नहीं संभल रहा है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो त्याग पत्र दे दें, तो रही सही जो भी उनको इज्जत है। अभी जैसा पहले मैंने आपको कहा, यहाँ तो विषैली शराब की बात आ गई, गोपालगंज का हो या सीतामढ़ी का हो या फिर लखीसराय का हो, यहाँ समस्तीपुर का हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इनके बस की बात नहीं है। करप्शन काफ़ी है समूचे बिहार में, कोई भी काम बिना पैसा दिए हुए नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हर क्षेत्र में ये सरकार फ्लॉप हो गई है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये पॉलिटिकल राजधानी मुजफ्फरपुर के टाउन में आज मांग करते हैं नीतीश कुमार से कि आपसे ये बिहार का शासन नहीं चल रहा है। आपका उम्र भी कुछ इस ढंग का हो रहा है, बोल रहे हैं जो पता नहीं चलता है कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। इस लाइन पर आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, त्याग पत्र दीजिए, किसी दूसरे को मौका दीजिए जिसमें कि बिहार की जनता को कुछ सहूलियत मिले। बस एकदम लगता है, जब
दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो जीतन मांझी को ऐसा क्यों करते? दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो 3.7% रोस्टर नियम लागू होने के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन है 18 साल इनका और बड़े भाई का 15 साल, 33 साल के सरकार में क्यों नहीं उसको पूरा किया बैकलॉग। तीसरी चीज़ है कि अन्य सर्विसेज में 16% मेरा आरक्षण था। 16% का आरक्षण जांच के लिए बिहार विधानसभा में हमने मांग किया था कि एक कमीशन बनाइए, जैसे मुंगेरी लाल का कमीशन 56-57 में बना था, यही जांचने के लिए कि शेड्यूल कास्ट का क्या है क्वांटम। इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण की बात की थी तो कहा था कि हर 10 वर्ष में समीक्षा होनी चाहिए, तो ये समीक्षा नहीं करवा रहे हैं, डर से नहीं करा रहे हैं कि यहाँ तो है नहीं रिजर्वेशन, तो ये शेड्यूल कास्ट के दोस्त हैं, ये तो दुश्मन है। जो दुश्मन है, पहले की सरकारों ने क्या कराया था समीक्षा? जैसे 33 साल से कराया, 33 साल की बात छोड़िए ना, साथ में से तो कितना हम लोग कह रहे थे, हम लोग भी कहते थे, बात करते थे, विधानसभा में प्रोसीडिंग है। मेरा कहना जिसके हाथ में सत्ता है वो ना 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे तो एक बात भी है। 33 साल से दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई हैं। छोड़िए, पुराने ज़माने में तो हम नंगे थे, तो इसका मतलब हम नंगे रहे हैं आज। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं और यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, भारत सरकार पैसा दे रही है, उसका ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडरपास बना रहे हैं 5200 करोड़ रुपये का। क्या ज़रूरत है उसकी भाई? हमारे दक्षिणी बिहार में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जाके वहाँ तर्पण के लिए पानी की बात है, जबकि इंद्रपुरी से पानी 700 करोड़ में आ रहा था। ये सारी बात है, इसके चलते बिहार का प्रशासन इनसे नहीं संभल रहा है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो त्याग पत्र दे दें, तो रही सही जो भी उनको इज्जत है बच पाएगी, नहीं तो जो 2005 से 2010 में इन्होंने इज्जत कमाई सब मटिया मेट हो जाएगा।